नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। कतर ने जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 स्वदेश भी लौट चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की पुष्टि करते हुए खुशी जताई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कतर में हिरासत में थे। मंत्रालय ने कहा कि हम कतर की अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। कतर के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इन पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने अज्ञात मामले में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही भारत ने रिहाई की कोशिशों को तेज कर दिया था। माना जा रहा है कि इन नौसैनिकों की रिहाई के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर की अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात और दोनों देशों के बीच हुए एलएनजी डील प्रमुख कारण है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी से भारत और कतर के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। कतर ने इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया था। भारत ने कतर में इन पूर्व नौसैनिकों को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दोहा में अपील की थी। इसके बाद पिछले साल के अंत में कतर ने इन नौसैनिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। कतर की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इन पूर्व नौसैनिकों की जल्द ही रिहाई हो सकती है। हालांकि कतर की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से एक दिन पहले उठाया गया है। जेल से रिहा हुए ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई संयोग नहीं है कि भारत ने कतर के साथ $78 बिलियन के एलएनजी डील पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद भारतीयों की रिहाई हो गई। भारत और कतर ने 6 फरवरी को इस एलएनजी डील पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ है, जिस पर भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ हस्ताक्षर किया है। एलएनजी का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। भारत और कतर के बीच हुए एलएनजी समझौतों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह वर्तमान समझौतों से भी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी के अनुसार एलएनजी के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 में समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए वैध था। अब इस सौदे को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 2028 से शुरू होगा। सरकार और पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि कतर से कितनी गैस खरीदी जाएगी और इनकी कीमत क्या होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत वर्तमान सौदों से काफी कम रहेगी। दावा किया गया है कि इस सौदे से अगले 20 साल में करीब $6 बिलियन की बचत होगी। पेट्रोनेट एलएनजी कतर से हर साल 2 समझौते के तहत कतर से करीब 85 लाख टन एलएनजी का आयात करता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद से कतर दोबारा अपनी जगह पाने के लिए बेचैन था। कतर सालाना 77 MTPA गैस का उत्पादन करता है, जिसे 2027 तक वो 126 MTPA करना चाहता है, ताकि एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उधर अमेरिका भी अपने एलएनजी के लिए एशिया में नए बाजार की खोज में जुटा है।